नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। की हाल चाल है मालको? दिल्ली वालों ठीक हो? पटाखे पटुखे फोड़ लिए? बिल्कुल, बात कर रहे हैं सीजन 8 की चैंपियन दबंग दिल्ली की। वो दबंग दिल्ली जो पहले 5 सीजन्स में जब 8 टीम्स का फॉर्मेट था तो 7वें 8वें स्थान पे मिलती थी। जब 2 जोन बन गए तो अपनी जोन के बॉटम में कहीं मिला करती थी। वो दिल्ली जो सीजन 6 में पहली बार प्ले ऑफ पहुंची, वो दिल्ली जो सीजन 7 में पहली बार फाइनल भी पहुंच गई, और वो दिल्ली जो अपना दूसरा फाइनल खेलते हुए सीजन 8 में चैंपियन भी बन गई। उस दिल्ली ने क्या बेहतरीन हमें यादें दी है, उसका उल्लेख इस छोटे से वीडियो में संक्षेप रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी उपलब्धि जो दिल्ली ने दिखाई है वो है किस तरह से इनका उत्थान हुआ है प्रो कबड्डी में। जैसा मैंने कहा कि पहले 5 सीजन में एक एवरेज बिलो एवरेज टीम थी। एक ही उपलब्धि मुझे इनकी याद आती है, सीजन 2 में इनके रविंदर पहल और काशी लड़के ये बेस्ट डिफेंडर और बेस्ट रेडर चुने गए थे और दिल्ली प्ले ऑफ नहीं पहुंची थी, पर ये दो खिलाड़ी बहुत कातिलाना खेले थे। उसके अतिरिक्त दिल्ली ने कुछ बहुत बड़ा पहले 5 सीजन में तीर नहीं मारा है। सिर्फ कुछ इंडिविजुअल, कुछ व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर जरूर हुए, पर जो इनका राइज हुआ और राइज होता गया, उत्थान होता गया, सीजन 6 में प्ले ऑफ, सीजन 7 में फाइनल हारे, सीजन 8 में फाइनल जीते। तो इस टीम के इस बेहतरीन प्रदर्शन के सफलता के जो सूत्रधार हैं, निर्विवाद रूप से कोच के हुड्डा साहब हैं, जिन्होंने नंबर 1 टीम को पुनः संगठित किया, दोबारा से टीम बनाई, सीनियर खिलाड़ी लेकर आए, कुछ नए खिलाड़ी लेकर आए, और नए खिलाड़ियों में तो नवीन का नाम हम सब जानते हैं। सीजन 8 की जो टीम थी, जैसे ही ऑक्शन खत्म हुई, मेरा पहला विचार मन में यह था कि दिल्ली की डिफेंस इतनी कातिलाना है कि अपने विरोधी रेडर्स को पॉइंट कहां से देगी। लेकिन वो डिफेंस भी इस बार चर्चा का विषय रही, विवाद का विषय रही, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन एक तो निरंतरता की सौगात दिल्ली ने हमें इस सीजन में दी है, वो उनके लिए सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात कि नवीन के रूप में जो एक सितारा हमें पिछले सीजन में मिला था, उस सितारे की झलक इस सीजन में कहीं ज्यादा प्रखरता से दिखी है। जैसे पवन सहरावत, जैसे मनिंदर सिंह लगातार सीजन दर सीजन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक वैसा नवीन ने करके दिखाया है। और नवीन की निश्चलता, उनके इस वाले इलाके में किसी प्रकार का छल या भय या प्रेशर ना होना उनको कमाल का रीडर बनाता है। ये इस सीजन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि दबंग दिल्ली के लिए रही है कि नवीन सीजन दर सीजन अच्छा खेले। दूसरी बात, नवीन चोटिल भी हुए, कुछ मैचेस नहीं भी खेले, उसके बावजूद टीम जीती। संदीप नरवाल का इस्तेमाल जो बड़ी चतुराई से एक रेडर के तौर पर हुड्डा साहब ने किया, वो अद्भुत था। विजय मलिक के बारे में हुड्डा साहब ने मुझे सीजन शुरू होने से पहले कहा था, और मैं पूरी जिम्मेदारी से वो बात बता रहा हूं कि उन्होंने कहा था कि विजय मलिक इस बार आपको बहुत बहुत इंप्रेस करेगा। और विजय मलिक ने खास तौर पर फाइनल में जो इंप्रेस किया है, सेकेंड हाफ में जो सुपर रेड्स की हैं, वो अद्भुत प्रदर्शन था। तो विजय मलिक के तौर पर एक बेहतरीन सेकंड रेडर की सौगात हमें दबंग दिल्ली ने दी है। तीसरी बात, अपने अनुभवी डिफेंस के बावजूद दबंग दिल्ली विरोधी रेडर्स पर उतना खौफ नहीं पैदा कर पाई। यह बात जरूर जब चिंतन मंथन होगा उसमें विचार की जाएगी। जोगिंदर नरवाल, मंजीत छिल्लर, जीवा कुमार, संदीप नरवाल, पांचों के जो सम्मिलित मैचेस हैं, 500 के आस, चारों के तकरीबन 500 के आसपास प्रो कबड्डी मैच हैं, उतना खौफ ये पैदा नहीं कर पाए। बहुत सारे पॉइंट्स विरोधियों ने इनके यहां से लिए, पर जब जब डिफेंस संगठित होकर खेली तब कातिलाना खेली। यानी डिफेंस का प्रदर्शन इस बार इनका मिला जुला रहा था। ये इनके लिए इस सीजन में एक विचार योग्य बात रही होगी। पर अंत भला तो सब भला, जब जीत गए तो जीत गए, और जब जीत गए, अब आप देखिए 2 जनरेशन इस टीम में थी। जोगिंदर नरवाल, उनके पुत्र विनय नरवाल, उनके पुत्र विनय नरवाल के रूममेट कौन? नवीन कुमार, जो लगभग उन्हीं की उम्र के हैं, यानी जोगिंदर के लगभग पुत्र की उम्र के हैं। मंजीत छिल्लर भी पिता और चाचा की श्रेणी में आते हैं, नवीन उनके पैर छुआ करते हैं। जीवा कुमार तो इन दोनों से बड़े हैं। संदीप नरवाल एक बड़े भाई के रोल में हैं। आशु मलिक एक नए खिलाड़ी हैं। मंजीत 18 नंबर वाले नए खिलाड़ी हैं। कृष्ण ढुल नए खिलाड़ी हैं। तो 2 जनरेशन हैं। एक जनरेशन वो जो 40-42 साल की उम्र के आसपास की है, एक वो जो 20-22 साल की उम्र के आसपास की है। दोनों जनरेशंस ने मिलकर दबंग दिल्ली को चैंपियन बनाया है। ये एक बड़ी अनूठी उपलब्धि है। खुशी के आंसू उतने ही 22 साल 23 साल के उन युवा खिलाड़ियों की आंखों में भी थे जितने उन 40-42 साल वाले दिग्गजों की आंखों में भी थे। मंजीत, जीवा, जोगिंदर नरवाल। जीवा तो पहले यू मुंबा के साथ जीत चुके हैं। मंजीत की पहली प्रो कबड्डी ट्रॉफी,
जोगिंदर नरवाल की पहली प्रो कबड्डी ट्रॉफी। और मंजीत ने हमें इंटरव्यू में कहा था मैच से पहले कि मैंने सब कुछ जीत लिया, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, नेशनल्स तो कितनी बार जीते, और भी सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट, प्रो कबड्डी जीतना बाकी है। और शायद यही उनकी हसरत इस बार पूरी होनी थी। तो दबंग दिल्ली ने जो ये दो जनरेशन्स को मिला के टीम बनाई और जो चलाया वो अद्भुत था। बेहतरीन खेले, नवीन पर निर्भर भी रहे, पर नवीन पर जब निर्भर नहीं होने का समय आया तो भी उन्होंने मैचेस जीत के दिखाए। पटना के बाद सबसे कंसिस्टेंट, सबसे लगातार अच्छा खेलने वाली टीम दबंग दिल्ली ही थी और पूरा डिजर्व करते थे वो फाइनल जाना। और फाइनल में विरोधी की छोटी मोटी गलतियों का भरपूर उन्होंने फायदा उठाया और फाइनली दिल्ली वालों को, दिल्ली के फैंस को जिस ट्रॉफी का इंतजार था वो उनको सुपुर्द की है। आप लोगों के दिल्ली के प्रदर्शन पे क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरी तरह से खुला है। और मेरे लिए क्या सुझाव हैं, क्या फीडबैक है इस पूरे सीजन में जो वीडियो आपके लिए आते रहे, उसके लिए भी ये कमेंट बॉक्स खुला है। लेकिन वीडियो आते रहेंगे ये मैं वादा करके आपसे जा रहा हूं। प्यार भी बना रहेगा, संवाद जरूर बना रहेगा, वीडियोस जरूर आते रहेंगे। इसी वादे के साथ जय हिंद।